जनपद अम्बेडकर नगर के आलापुर तहसील क्षेत्र व आलापुर विधानसभा का ही यह क्षेत्र आता है। यह नवनिर्वाचित नवसृजित नगर पालिका क्षेत्र का एक ग्राम सभा फतेहपुर खास, उसी का एक पूर्वा है बीबी रामपुर। मैं इस गांव में एक आज नई मुहिम छेड़ी गई है, नई परंपरा बनाई गई। यह परंपरा कैसी है, कैसा आंदोलन रहा लोगों का। अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक दिवंगत आत्मा श्री मौर्य जी, जिनके घर मैं आया हूँ, उनके पिताजी दिवंगत हुए। उस उपलक्ष्य में क्या कैसे हुआ, मृत भोज ना करके इन्होंने कैसा आंदोलन शुरू किया, मैं इसके विषय में बात करना चाहता हूँ। हमारे साथ हैं, क्या परिचय आपका? डॉक्टर रमेश चंद्र यादव। रमेश चंद्र यादव जी, इसी बगल गांव मधुआना का रहने वाला हूं जी। ये जो नई मुहिम आप लोगों के माध्यम से, डॉक्टर बाबूराम हमारे मित्र भी हैं, पिताजी के मृत्यु के उपरांत प्रार्थना सभा के माध्यम से आयोजित किया। इससे हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा है। हम क्षेत्रवासी इस मुहिम में सहयोग करेंगे। आने वाले वक्त में ये जो कुप्रथा अब तक चली आ रही थी 13वीं के नाम की, उसको समाप्त करने में, और ये आज के जो ऐतिहासिक दिन पर ये कार्यक्रम हुआ, उसको सफल बनाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। बिल्कुल। क्या परिचय आपका? मेरा नाम कमलेश मौर्य है, मैं खरुआव का रहने वाला हूं। मैं यहां पर उपस्थित हूं। उपस्थित होने के बाद ये कार्यक्रम देख करके मैं इतना प्रेरित हुआ कि मेरा मानना है कि मुन्ना मौर्य जी द्वारा और जो है बाबूराम मौर्य जी द्वारा जो ये उठाया गया कदम है, ये विश्व के कोने पर पहुंचेगा और ये एक ऐतिहासिक दिन के रूप में बदलेगा। मेरा मानना है कि इससे सामाजिक परिवर्तन आएगा और जिससे कि पूरी दुनिया में भारत का नाम शिखर पर होगा। अगर ये पूरे भारत के लोग इसको अनुसरण करेंगे, इस तरीके के कार्यक्रम को, तो निश्चित रूप से ये भारत बहुत आगे तक जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। हमारे बीच में है जिनके घर पे यह कार्यक्रम हुआ, जिन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत किया, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? जी, मैं डॉक्टर दुर्ग विजय। हमारे पिताजी श्री रहे जिन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया है। हम समस्त 3 भाई, सबसे बड़े भाई मिल करके उनके, जो हम आत्मा की बात नहीं कर सकते, और उनके जो जीवन जब तक उनका रहा है, हम लोग उसी परिवेश में ही वर्तमान में ही रहेंगे और वर्तमान में ही बात करेंगे। सदियों से और जब से हमने होश संभाला, समाज, परिवार, संस्कार और संस्कृति में हमने देखा जो कुप्रथा थी, उस कुप्रथा के विषय में हम लोग अब तक अपनाते चले आए हैं। किंतु जैसे ही हम लोगों ने शिक्षा का चरण छुआ है और पिता ने हमको विद्यालय की राह दिखाई है, उसी दिन से अब मैं कुछ कह नहीं पा रहा। क्या परिचय आपका? सूबेदार यादव, करौदे मित्र, ब्लॉक जहांगीरगंज। क्या लगता है आज जो बाबूराम मौर्य जी अभिभावक हो गए, अपनी बातों को नहीं बता पाए, जो मृत भोज का उन्होंने बहिष्कार किया, सीधे तौर पे उन्होंने मृत भोज का बहिष्कार किया, इस पे आप कितना सहमत हैं? बहुत सहमत हम हैं। बहुत अच्छा ये कार्यक्रम हुआ। जो है ब्राह्मण भोज नहीं होना चाहिए। नहीं होना। क्या नाम है आपका? हरी राम यादव, प्रधान बागी नाम हमारा, आजमगढ़ के रहने वाले हैं। आजमगढ़ से आप आए? जी, जी। इस कार्यक्रम में शरीक हुए? जी जी। विचारों को सुने? विचारों को हमने सुना, विचारों को हमने व्यक्त भी किया। क्या लगता है कि परिवर्तन होगा? बिल्कुल परिवर्तन होगा। हम सभी शिक्षित संवर्ग के रहने वाले हैं और ये परिवर्तन होगा। एक बहुत ही खर्चीली व्यवस्था थी जिसका इन्होंने बहिष्कार करके एक बड़ा संदेश दिया। ये संदेश बहुत दूर दूर तक जाएगा और हम लोग तो उस सदस्य हैं इस संस्था के, जिसका प्रचार और प्रसार देश में कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं हमारे बीच में बने हुए हैं यहीं के जिला पंचायत सदस्य हैं श्री पुनीत कुमार गौतम जी, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। क्या कहना चाहते हैं, आपके क्षेत्र में यह जो नई शुरुआत की गई है? देखिए, ये नई पहल जो है ये बहुत अमिट होगी, ये जल्दी मिटने वाली नहीं होगी। जैसा कि मरने के बाद लोग कहते हैं कि आत्मा की शांति के लिए, तो मरने के बाद क्या आत्मा अशांत हो जाती है? वो कभी अशांत नहीं होती है। रही बात कि ये जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है, इस कार्यक्रम में डॉक्टर बाबूराम मौर्य जी, जो कि एक डिग्री कॉलेज के प्राचार्य हैं, और वो बहुत ही प्रबुद्ध वर्ग में आते हैं। निश्चित है कि ऐसा व्यक्तित्व का आदमी जो इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया और समाज को एक नई दिशा दिया, उस दिशा पर जो है समाज आज बढ़ेगा आगे
और पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा। जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। पढ़ने के कारण ही डॉक्टर साहब ने ऐसा प्रोग्राम किया। इनके लिए, इस कार्यक्रम के लिए इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और मैं स्वतः इनसे बहुत ही प्रेरित हमेशा रहता था। हम लोगों का पुराना संबंध था छात्र जीवन से लेके, और आज तक हम लोग साथ में रहे हैं। और इस कार्य के लिए इनको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आज आप देख सकते हैं जो अंबेडकर नगर जनपद का आलापुर विधानसभा क्षेत्र का जो नगर पालिका क्षेत्र में आने वाला गांव है, मैं तो अभी तक पूरे जनपद में रिपोर्टिंग कर रहा हूं, लेकिन मेरे जीवन की यह पहली रिपोर्टिंग है कि जो कुप्रथा इन लोगों के द्वारा बताई जा रही वह वाकई कुप्रथा है। इन्होंने मृत भोज का बहिष्कार किया। इस कार्यक्रम में मैं आया और काफ़ी संख्या में लोग आजमगढ़, जौनपुर, बनारस, इस गांव क्षेत्र प्रदेश से चलकर आए हैं। इन लोगों का सीधे तौर पे कहना, लखनऊ से भी आए हैं, इन लोगों का सीधे तौर पे कहना है भारत का संविधान, जिस संविधान में लिखा गया है कि मृत भोज एक अपराध है, इसको मिटाने के लिए, इसके प्रचार प्रसार करने के लिए, इसको लोगों तक जागरूक करने के लिए कि आप मृत भोज का बहिष्कार कीजिए और अपने आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छे रास्ते पर ले जाइए। जो रूढ़िवादी परंपराएं हम लोगों के बीच में आई हैं, उसका इन लोगों ने पूर्ण तरीके से बहिष्कार किया। अब देखना यह है कि यह जो बीबी रामपुर गांव से यह आंदोलन शुरू हुआ है, माननीय मुन्ना मौर्य जी के साथ जिन्हें शुरू किया, बाबूराम मौर्य जी ने और दुर्विजय मौर्य जी ने, तो मैं इस मीडिया के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों से निवेदन करता हूं, अगर लगता है कि आपको यह एक कुप्रथा है तो इस खबर को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि यह रूढ़वादी परंपरा हम लोगों से और हमारे समाज से दूर हो सके। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से इन लोगों का कहना है, जिस प्रकार से कभी सती प्रथा और जौहर प्रथा, बाल विवाह जैसी अगर रूढ़वादी परंपरा दूर हो सकती है तो यह भी दूर अवश्य होगी। और इनका प्रयास तब तक है, यह आजीवन खुद दूर करेंगे और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करेंगे कि आप लोग इस रूढ़वादी परंपरा का खंडन करें। आप बने रहिए हमारे साथ।